अगर आप कोरल ड्रा के अंदर इस तरह का खूबसूरत कर्ल इफेक्ट यूज़ करके कोई पोस्टर, कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर हम इसका साइज़ देते हैं, आप 4x4 इस तरह से लिख सकते हैं। एंटर प्रेस कर दें। अब ये हमारी शेप रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बिट मैप के अंदर। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू बिट मैप। यहाँ पर आपने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ये 300 dpi ही रहने देनी है। अगर आपने कम की हुई है तो इसे मैक्सिमम कर लें, कि जितनी बेहतर होगी इतना रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर हम RGB कलर ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जो है ये दोनों जो बॉक्स हैं इनको चेक रहने देंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर। अब हमारी ये जो रेक्टेंगल थी ये एक बिट मैप इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे 3D इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है पेज कर्ल का। तो इस तरह से आप इस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज को ये इफेक्ट लग चुका है। आप इसको इस तरह से अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं। तो हम इसको ये कलर दे देते हैं और इस तरह से आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपने यही रेशियो इस तरह से रहनी देंगे। बाकी यहाँ पर आपने ये वाला चेक कर देना है। अब इसके बाद आपने इस सेटिंग को देख लेना, आपने ये सेम इसी तरह से कर देनी है अगर आप इस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से ज़रूरत के तहत चेंज कर सकते हैं। इसे आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देते हैं। अब हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए हम इसको आपके जो कीबोर्ड के ऊपर बटन हैं उनमें से जो प्लस वाला है न्यूमेरिक साइड पर, उसको आप इस तरह से क्लिक कर देंगे और अब हम इसको यहाँ से मूव करेंगे। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमने सिंपली इसको इस तरह से मिरर कर लेना है हॉरिजेंटली। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज रेडी हो चुकी। तो इस तरह से ये भी शेप रेडी हो गई। अब हम इसको जो है वो कीबोर्ड की मदद से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो लाइन आ रही थी ये ख़त्म हो जाए। लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनकी एक कॉपी बनाएंगे। आप सेम इसी तरह से कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक कीबोर्ड वाली साइड पर जो प्लस का साइन है उसको प्लस करके इसकी कॉपी बना सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और सेम इसी तरह से आपने इसको वर्टिकली मिरर कर लेना है। पहले हमने हॉरिजेंटली किया था, अब हम इसको वर्टिकली कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमारी जो फर्स्ट शेप है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इमेज डालेंगे। इस तरह से हम इमेज को कॉपी कर लेते हैं सिस्टम से। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, पेस्ट करते हैं। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर तो आपने इसका बैकग्राउंड वाइट रखना है तो इसी तरह से रहने दें, लेकिन अगर आप इसमें कोई और बैकग्राउंड डालना चाह रहे हैं तो इस तरह से एक हम रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। अभी हम इसको कोई कलर देते हैं। अब कलर, क्योंकि पिक्चर हमारी थोड़ी डार्क है तो कोई लाइट सा कलर हम देते हैं यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज के मुताबिक। अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अब इसको Ctrl+Z करते हैं और इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि आप इस तरह से ऑर्डर पर जाके टू बैक ऑफ पेज इसको कर सकते हैं। अभी ये हमारे बैकग्राउंड में चला गया है। अब हम इमेज को यहाँ से उठाएंगे। आप इसको इमेज को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमारी इमेज जो है वो तकरीबन रेडी है। अभी हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मज़ीद करना है ताकि ये शेप जो है मुकम्मल तरह से फिल हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसी तरह से Ctrl+ प्रेस करना है एक बार। उसके बाद हमने
पेज अप का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, कंट्रोल को साथ में प्रेस रखना है। तो इस तरह से ये हमारी इमेज जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो इस इमेज को अपनी मर्जी से मज़ीद आप बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी ये इमेज किसी तरह से इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही तो फिर आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है, 3D इफेक्ट्स, और सेम वही पेज कर्ल के ऊपर जाना है। यहाँ पर अब आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकें, इस तरह से जैसे आपको ये काम दे आप इसको। तो इसी तरह से हमारी ये शेप भी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।